हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल पिक्चर एक्सप्लेन पर। तो दोस्तों, हमारी आज की मूवी का नाम है सुपर मी और ये मूवी बहुत ही अच्छी फैंटेसी ड्रामा मिस्ट्री मूवी है और इसलिए ये मूवी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। इसीलिए दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे आप ही की तरह के बाकी मूवी लवर्स तक भी हमारी वीडियोस पहुंच सके और हम इसी तरह कुछ हटकर मूवीज के एक्सप्लेनेशन आपको दे सकें। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम एक संयू नाम के आदमी को देखते हैं जो कि मेट्रो में सफर कर रहा था और मन ही मन अपने आप से बात कर रहा था। दरअसल संयू एक असफल स्क्रिप्ट राइटर था और वो बहुत ही अकेला था। ना उसका कोई दोस्त था और ना तो उसकी जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश किया करता था। आगे संयू मन में बात करते हुए कहता है कि 6 महीनों में मैं ठीक से सोया नहीं हूँ कि तभी अचानक मेट्रो की लाइट चली जाती है। सभी लोग डर रहे थे और सभी लोगों को अपने बीच एक डीमन दिखाई देता है, जिससे कि सभी लोग डर जाते हैं और अब वो डीमन संयू की तरफ आगे बढ़ने लगता है। संयू उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन डीमन उसे पकड़ लेता है और वो ट्रेन की फर्श पर एक बड़ा होल करके संयू का सिर उससे घुसा देता है। संयू को ऐसा लग रहा था कि वो मरने वाला है, लेकिन तभी संयू की नींद खुल जाती है और उसे पता लगता है कि वो एक सपना देख रहा था और वो सपना इतना ज्यादा रियल था कि संयू को समझ नहीं आ रहा था कि वो हकीकत है या सपना। अब संयू ने अपने अपार्टमेंट का किराया कहीं महीनों से नहीं दिया था, इसलिए उसका लैंडलॉर्ड उसे किराया लेने आया था। अब उसका लैंडलॉर्ड उसका दरवाजा खटखटाता है, पर संयू उसका कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, जैसे कि वो घर में हो ही नहीं। लेकिन जब पानी पीते टाइम उसे खांसी आती है, तब लैंडलॉर्ड समझ जाता है कि संयू अंदर ही है। तब लैंडलॉर्ड उसे फिर से आवाज लगाता है और तब संयू अपने अपार्टमेंट की खिड़की से कूदकर बाहर भाग जाता है। अब संयू को इंसोम्निया था, जिससे उसे नींद नहीं आती थी। वो जब भी सोने की कोशिश करता तो उसे ऐसे ही भयानक सपने आया करते थे और इसके लिए संयू अलग अलग ज्योतिषी से भी मिलता था, ये जानने के लिए कि उसकी किस्मत कब चमकेगी और उससे जो बार बार सपने आते थे उसका क्या मतलब है। लेकिन उसे अपने सपनों का कोई भी ठीक जवाब नहीं मिलता। अब आगे संयू भूखा होता है और इसीलिए वो सड़क के किनारे पैनकेक लेकर खाने लगता है। तभी उसे सामने के एक कैफे में एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम हुआ होता है, जिसे संयू मन ही मन प्यार करता था। अब पैनकेक खाते खाते वो हुआ को देख रहा था कि तभी पीछे से संयू का एक दोस्त सेंजी आता है और संयू उससे भागने की कोशिश करता है, लेकिन सेंजी उसे पकड़ ही लेता है। सेंजी दरअसल संयू का मैनेजर था, जो कि उसे क्लाइंट से स्क्रिप्ट लिखने का काम ला कर देता था और कुछ समय पहले सेंजी ने संयू को एक प्रोजेक्ट ला कर दिया था, लेकिन संयू ने उससे एडवांस पैसे लेने के बाद भी उसका काम नहीं किया था। तब संयू सेंजी को अपनी परेशानी के बारे में बताता है कि वो अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, उसे नींद नहीं आती है और जब भी वो सोता है तो उसे इतने भयानक सपने आते हैं कि वो अब सोना भी नहीं चाहता। तब सेंजी संयू से अपना एडवांस मांगता है, लेकिन संयू ने पूरा एडवांस डॉक्टर की फीस में उड़ा दिया था, इसलिए सेंजी उसे 10 दिन का और समय देता है अपना काम पूरा करने के लिए और ऐसा कहकर वो चला जाता है। आगे संयू जब वापस अपने अपार्टमेंट में जाता है तो उसे पता लगता है कि उसके लैंडलॉर्ड ने उसके पूरे सामान को घर से बाहर निकाल दिया है और इसलिए अब संयू के पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं थी और लैंडलॉर्ड ने घर के बाहर लॉक लगा दिया था। अब संयू एक कैफे में जाता है, जहाँ पर बैठकर वो अपने काम को पूरा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब भी उसका मन काम में नहीं लग पा रहा था। संयू इतना ज्यादा भूखा था कि वो एक कस्टमर का झूठा खाना खाने भी चला जाता है, लेकिन उससे पहले ही कोई दूसरा होमलेस उस खाने को खा लेता है। तब संयू वापस स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करता है और तभी अचानक से पूरा माहौल चेंज हो जाता है और जो होमलेस झूठा खाना खा रहा था वो उसी डीमन में बदल जाता है जो ट्रेन में था और वो पीछे से आकर संयू का गला चैन से दबा देता है और उसके सिर को टेबल पर कई बार पटकता है और जब अचानक संयू की आंखें खुलती है तो उसे पता लगता है कि वो फिर से एक सपना देख रहा था और तब संयू देखता है कि उसका लैपटॉप गायब था। तब संयू अपने दोस्त सेंजी को मैसेज करता है कि वो स्क्रिप्ट नहीं लिख पाएगा, वो अपनी जिंदगी से तंग आ गया है और अब वो अपनी जिंदगी खत्म करने वाला है। और अब संयू एक बिल्डिंग की छत पर जाकर खड़ा था और वो वहाँ से कूदने जा रहा था कि तभी पैनकेक वाला शॉपकीपर उसे आवाज लगाता है और वो उसे पैनकेक फ्री ऑफर करता है, जिससे कि संयू छत से नहीं कूदता। अब शॉपकीपर बिल्डिंग की छत पर आता है और वो संयू को बैठाकर पैनकेक खिलाकर बोलता है कि बुरा समय सबका आता है। तब संयू शॉपकीपर को अपनी परेशानी बताता है कि उसे अजीबोगरीब सपने आते हैं और वो कई हफ्तों से ठीक से सोया नहीं है।
तब शॉपकीपर उसे सलाह देता है कि जब भी तुम्हें कोई सपना आए तो तुम खुद से कहना कि ये सिर्फ एक सपना है और इससे तुम्हारी नींद खुल जाएगी। ये सुनकर सैयू उसकी बातों पर हंस पड़ता है और अपना मरने का प्लान कैंसिल कर देता है। आगे सैयू अपना फोन भी बेच देता है जिससे उसे बहुत ही कम पैसे मिलते हैं और वो एक दुकान में जाकर कुछ खाने का सामान लेने जाता है। आगे सैयू अपने पैसों से खरीदी हुई चीज खा रहा था, तभी शॉप में काम करने वाली लड़की सैयू को देखती है और तब सैयू के पास हुआ नाम की वही लड़की आती है जिसे सैयू पसंद करता था और हुआ सैयू को इस हालत में देखकर हैरान थी। तब हुआ सैयू के कंधे पर हाथ रखती है, लेकिन तभी सैयू देखता है कि अचानक से हुआ डीमन में बदल जाती है। उस डीमन के हाथों में तलवार थी और वो डीमन सैयू को हवा में उठा देता है और वो सैयू के सीने में तलवार घुसा देता है। वहाँ मौजूद शॉपकीपर भी ये सब देख रही थी और वो डर कर किसी को कॉल करने लगती है। तभी सैयू को उस पैनकेक शॉपकीपर की बात याद आती है कि जब भी तुम्हें बुरे सपने आए तब तुम अपने आप से कहना कि ये सिर्फ एक सपना है। तब सैयू खुद से कहता है ये सिर्फ एक सपना है और ऐसा कहते ही डीमन सैयू को धक्का दे देता है, जिससे सैयू शॉप का ग्लास तोड़ते हुए अंदर जा गिरता है। और आगे जब सैयू की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो उसी शॉप में जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसके हाथों में उस डीमन की वही तलवार थी जिससे डीमन ने उसे मारा था। ये सब देखकर सैयू समझ जाता है कि वो डीमन सपने में ही नहीं बल्कि असली में भी उस पर हमला करता है और जो कुछ भी उसके साथ घट रहा था वो केवल सपना ही नहीं बल्कि हकीकत है। आगे सैयू उस तलवार को लेकर एक गार्डन में बैठकर सोचता है कि अगर वो एक सपना था तो ये तलवार उसके पास कैसे आई थी। आगे सैयू तलवारों की एक दुकान में जाता है जहाँ पर शॉपकीपर उसे बताता है कि ये तलवार एक हगेमन की राजा की है और ये काफी प्राचीन भी है। तब वहाँ मौजूद कई लोग सैयू के पीछे पड़ जाते हैं उस तलवार को खरीदने के लिए, लेकिन सैयू वहाँ से भाग जाता है। अब सैयू एक एंटीक शॉप में जाता है जहाँ पर उसे इस तलवार की एक अच्छी कीमत मिल जाती है। उन पैसों से सैयू अच्छा खाना खाता है, अपने लिए अच्छा लैपटॉप लेता है और एक अच्छे होटल रूम में जाकर रुकता है। इसके बाद सैयू फिर से सोने की कोशिश करता है ताकि वो फिर से सपना देख सके, लेकिन उसे नींद नहीं आती और तभी उसका कोई दरवाजा नॉक करता है जिससे वो उठ जाता है और वो देखता है कि पूरे होटल में कोई नहीं है और सैयू को समझ नहीं आ रहा था कि वो सपना देख रहा है या ये हकीकत है। तभी अचानक वो डीमन फिर से उसके सामने आता है, लेकिन इस बार उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। डीमन को देख सैयू वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो डीमन सैयू के पास आकर उसके सीने में उस कुल्हाड़ी को घुसा देता है। तब आगे सैयू फिर से कहता है कि ये सिर्फ एक सपना है और तभी अचानक सैयू अपने बेड पर था और वो कुल्हाड़ी भी उसके पास में थी। सैयू ये देख खुश होता है कि उसके पास फिर एक एंटिक कुल्हाड़ी आ गई थी और फिर सैयू उस सोने की कुल्हाड़ी को एंटिक शॉप में बेच देता है जहां उसे काफी सारे पैसे मिलते हैं। और तब सैयू अपने पूरे लाइफस्टाइल को बदल लेता है। वो अच्छे कपड़े पहनता है, क्लब में जाता है और खूब एंजॉय करता है। आगे सैयू अब मैगजीन में म्यूजियम की फोटो देखकर सो जाता है, जिससे अब उसे म्यूजियम का ही सपना आता है जहाँ आसपास बहुत सी एंटीक और कीमती चीज पड़ी हुई थी और वो उन सभी चीजों को इकट्ठा कर लेता है ताकि वो उन सारी कीमती वस्तुओं को अपने साथ रियलिटी में ले जा सके। लेकिन तभी वहाँ डीमन आ जाता है और इस बार उसके पास एक बड़ी सी गन थी और वो डीमन कई बार सैयू पर शूट करता है, लेकिन सैयू गोलियों से बचने की कोशिश करने लगता है, जिससे पूरे म्यूजियम में तोड़फोड़ मच जाती है और इसी दौरान एक गोली सैयू की पीठ में लग जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। तब वो डीमन सैयू के पास आकर उस पर और गोलियां चलाता है, जिससे सैयू की नींद खुल जाती है, लेकिन इस बार सैयू अपने साथ कुछ भी नहीं ला पाया था। तब उठकर सैयू तुरंत नींद की गोली खा लेता है ताकि उसे फिर से नींद आ सके और वो फिर अपने सपने में पहुंच जाता है और इस बार सैयू जल्दी से म्यूजियम में रखी कीमती चीजों को उठाकर अपने पास रख लेता है और कहता है ये बस एक सपना है। और ऐसा कहते ही उसकी नींद फिर खुल जाती है और अब की बात सैयू अपने साथ उन कीमती सोने के एंटीक आइटम्स को ले आता है, जिसे देखकर वो काफी खुश होता है और उसके बाद वो उन सारे आइटम्स को बेचने चला जाता है। और सैयू के ऊपर एक गैंगस्टर की टीम नजर रखी हुई थी क्योंकि वो बार बार एंटीक आइटम बेच रहा था। तब एक गैंगस्टर सैयू को उसके एंटीक आइटम के लिए 2 मिलियन युआन का चेक देने लगता है और सैयू से सवाल करता है कि तुम ये एंटीक आइटम कहाँ से ला रहे हो। इस पर सैयू कहता है इससे आपको क्या। तब वो आदमी कहता है मुझे गलत मत समझना, पर ये बिजनेस है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कहीं एंटीक सामान स्मगलिंग करके तो नहीं लाया जा रहा है। ये सुनकर सैयू कहता है मैं ये सब नहीं करता और सैयू अपना चेक लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे रास्ते में सैयू का दोस्त सेंजी उसे देख लेता है और वो उसके लिए रुकता है और दोनों में लड़ाइयाँ होती हैं। और तब सैयू अपने पुराने दोस्त को डिनर के लिए कैफे में लाता है, जहाँ सेंजी सैयू से उसके सक्सेस का राज पूछता है।
लेकिन संयू उसे कोई जवाब नहीं देता और वो बस उसे उसका एडवांस और कुछ पैसे एक्स्ट्रा देकर कहता है कि वो अब स्क्रिप्ट लिखने का काम नहीं करता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि संयू हुआ के कैफे में जाता है और वो वहाँ एक कॉफी ऑर्डर करता है और अब वो हुआ से बातें करने की कोशिश करता है और वो हुआ से कहता है क्या तुम मुझे पहचानती हो, लेकिन हुआ को याद नहीं था कि वो कौन है, इसलिए वो उससे कहती है कि जब तुम नेक्स्ट टाइम यहाँ आओगे तब मैं तुम्हें पहचान जाऊंगी, वैसे भी मेरी शॉप अब ठीक नहीं चल रही है। तब संयू हुआ को उसका पूरा कैफे खरीदने का ऑफर देता है। आगे हम संयू को उसके दोस्त सेंजी के साथ देखते हैं, वो उसे हुआ के बारे में बताता है। तब सेंजी उसे कहता है तुम्हारे पास पैसा है, टैलेंट है, तो हुआ तुम्हें जरूर पसंद करेगी। अब संयू ने ड्रिंक ज्यादा कर ली थी इसलिए वो बार में ही सो गया था। तब सेंजी उसे होटल के रूम में लाता है और उसे सोता हुआ देखकर उसके पैसे और उसकी चीजों को चेक करने की कोशिश करता है। तभी अचानक संयू की नींद खुलती है और उसके हाथों में सोने के बहुत सारी ज्वेलरीज थी। सेंजी ये सब देख चुका था और इसलिए वो संयू से उसकी सुपर पावर के बारे में पूछता है, लेकिन संयू उसे कुछ भी नहीं बताता। अब ये सीन यहीं पर कट होकर आगे शिफ्ट होता है और संयू हुआ के कैफे में आता है, जहाँ पर संयू हुआ को पैसे ऑफर करके कहता है कि अब से वो उसका कैफे खरीद रहा है, लेकिन इस कैफे को हुआ को ही चलाना होगा और जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से वो दोनों अपना हिस्सा लेंगे। आगे अब संयू अपने होटल के रूम में होता है, जहाँ पर सेंजी ने संयू के सोने का बेड रेडी कर रखा था, यानी कि संयू ने सेंजी को अपना सीक्रेट बता दिया था। अब संयू इस बार सपने में एक बैंक के लॉकर रूम में जाता है, जहाँ बहुत सारा पैसा रखा था और तभी उसके पीछे से डीमन भी वहाँ आ गया था और वो संयू पर हमला करता है। पर इतने टाइम से सपनों में डीमन से फाइट करने की वजह से संयू को अब उससे लड़ना भी आ गया था और इसलिए वो बड़ी ही आसानी से उससे लड़कर बहुत सारा पैसा अपने साथ ले आता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि हुआ के रेस्टोरेंट में बहुत से कस्टमर्स की लाइन लगी हुई थी और ये सब संयू ने ही किया था, क्योंकि सेंजी लोगों को कैफे में जाने के लिए पैसे दे रहा था, इसलिए भीड़ बढ़ गई थी। अब संयू की हेल्प पैनकेक वेंडर ने भी की थी, इसलिए वो चुपके से उसके बैग में बहुत सारा पैसा डाल देता है। अब हुआ कैफे बंद करने के बाद संयू से कहती है कि उसके कैफे में पहले कभी इतने कस्टमर नहीं आए हैं। इसके बाद हुआ संयू से उसके काम के बारे में भी पूछती है, लेकिन संयू उसे ठीक से जवाब नहीं देता है। तब हुआ गेस करती है कि शायद तुम एक स्क्रिप्ट राइटर हो और फिर दोनों के बीच में एक अच्छा कन्वर्सेशन होता है। संयू अब लगातार सपने देखे जा रहा था और सपनों के बाद वो महंगी महंगी वस्तुएं अपने साथ लेकर आता था। हुआ और संयू रोज रात को पैदल अपने अपने घर जाया करते थे, तो एक बार संयू अपने लिए एक स्पोर्ट्स कार सपनों से लेकर आता है। अब दोनों कार में होते हैं और हुआ कार चला रही थी और दोनों के बीच में प्यार की शुरुआत हो चुकी थी। अब यहाँ हमें बताया जाता है कि जब हुआ टीनेज गर्ल थी तो वो बैंड में गाना गाया करती थी, तभी से संयू उसे बहुत पसंद करता था। लेकिन हुआ के एक्स बॉयफ्रेंड को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उसने हुआ का गिटार भी तोड़ दिया था। और तब संयू ने हुआ को अपना नाम बताया था और इसीलिए संयू हुआ से पूछ रहा था कि क्या वो उसे जानती है। अब प्रेजेंट में दोनों एक थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, जहाँ पर हुआ संयू से पूछती है कि वो किस तरीके की स्क्रिप्ट लिखता है। अब संयू ने स्क्रिप्ट लिखना बिल्कुल ही छोड़ दी थी और इसलिए वो हुआ को इम्प्रेस करने के लिए स्क्रिप्ट लिखने लगता है और जल्द ही वो उस स्क्रिप्ट को कंप्लीट भी कर लेता है। अब सेंजी उसके स्क्रिप्ट को देखकर कहता है कि उसे अब स्क्रिप्ट लिखने की क्या जरूरत है, उसके पास तो बहुत पैसा है। लेकिन संयू के दिमाग में कुछ और ही था और जब सेंजी उस स्क्रिप्ट को पढ़ता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी थी। तब संयू अपने स्क्रिप्ट को प्रोड्यूसर को मूवी बनाने के लिए देता है, लेकिन उसके बदले में वो उससे पैसे नहीं लेता, बल्कि उसे उल्टा पैसे देता है, क्योंकि उसकी एक शर्त थी कि उसकी मूवी में सबसे बड़े बड़े स्टार्स हों। और जाहिर सी बात है, स्टार्स बड़े होंगे तो मूवी भी बड़ी होगी और मूवी के साथ साथ संयू का भी नाम होगा। अब संयू जल्द ही एक जाना माना राइटर बन जाता है और उसे कई सारे अवार्ड्स मिलने लगते हैं और वहाँ लोगों को उसकी लाइफ स्टोरी बताई जाती है कि संयू कई सालों से मूवी के लिए स्टोरीज लिख रहे हैं, लेकिन वो हमेशा अपना क्रेडिट किसी और को दे देते थे, क्योंकि उन्हें फेम और मीडिया से दूर रहना ज्यादा पसंद था। लेकिन ये सारा झूठ संयू ने पैसा देकर मीडिया में फैलाया था। अब संयू को जब भी पैसों की जरूरत होती थी तो वो सपना देखता था और अपने लिए कीमती चीज सपनों से चुरा कर ले आता था। लेकिन एक बार जब संयू सपना देख रहा था तब वो अपने आप को सोने की चीजों से भरी गुफा में पाता है और संयू देखता है कि वहाँ डीमन एक जगह पर बैठा हुआ था और इस बार वो संयू पर हमला भी नहीं करता। तब संयू उसके पास जाता है और उसके सोने के बेल्ट को टच करता है, लेकिन इस बार संयू का हाथ उसे छू भी नहीं पा रहा था और तभी डीमन उसके चेस्ट पर अपने हाथों से निशान बनाता है। लेकिन इसके बाद संयू उससे उसके बेल्ट को ले लेता है। ऐसा लग रहा था कि मानो डीमन कमजोर हो चुका हो और वो कुछ भी ना कर पा रहा हो।
तब संयू उसका बेल्ट अपने साथ ले जाता है और डीमन और बाकी चीज हवा में गायब हो जाती है। अब संयू अपने दोस्त को समझाता है कि पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही दुनिया नहीं है बल्कि कई सारी दुनिया एग्जिस्ट करती हैं और उसके पास ऐसी एक दुनिया का दरवाजा खोलने की सुपर पावर है। तब सेंजी उससे कहता है कि तुम्हें भगवान ने खुद इस काम के लिए चुना है। अब आगे संयू हुआ को बिल्डिंग पर ले जाता है और उसे वहाँ अपने दिल की बात कहता है, लेकिन हुआ को डर था कि संयू उसे छोड़कर चला जाएगा। तब संयू उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा और संयू हुआ को ये भी बताना चाहता था कि वो वही लड़की है जिसके पीछे पीछे वो मूवीज देखने के लिए थिएटर जाया करता था। वो उसे तब से पसंद करता है जब से वो बैंड में सॉन्ग गाया करती थी। आगे संयू रूम में होता है और हुआ बाथरूम में थी, तभी अचानक संयू को एक तलवार आकर लगती है। वो अपने चेस्ट पर देखता है तो उसे वहाँ पर 2 घाव के निशान दिखते हैं। तब संयू हुआ को वहीं अकेला छोड़कर होटल पर चला जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी छाती पर जो निशान लगे हैं ये वही निशान है जब डीमन ने उसे टच किया था। और अब संयू ये जानकर परेशान रहने लगा था कि कहीं वो डीमन उसके साथ साथ हुआ को भी नुकसान न पहुंचाए। तभी वहाँ सेंजी आता है और संयू उससे कहता है कि मैं सोच रहा था कि जो कुछ भी मैं सपने से लेकर आता हूँ वो किसी न किसी का तो होता ही होगा। सेंजी कहता है वो तुम लेकर आते हो तो वो तुम्हारा हुआ, वो किसी का नहीं है। तब संयू कहता है मैंने तुम्हें उस दरवाजे के बारे में बताया था, क्या हुआ अगर मैं दूसरी दुनिया में गया और कभी वापस ही नहीं लौटा, वो दरवाजा वापस आने के लिए खुले ही ना और मैं वहीं रह जाऊं। तब सेंजी उसे समझाता है लेकिन वो तो सिर्फ एक सपना है, पर संयू अभी भी परेशान था। अब अगेन संयू सपनों की दुनिया में जाता है जहाँ पर वही बिल्डिंग थी जिसके बारे में वो इमेजिन कर रहा था। वो बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर जाता है जहाँ डीमन पहले से ही था और तब संयू देखता है कि वो डीमन और कोई नहीं बल्कि वो खुद ही है जो धीरे धीरे राख में बदल गया है। ये देख संयू अपने सपने से जागता है और रियलिटी में वो देखता है कि उसके चेहरे पर ठीक वैसा ही निशान है जैसा कि उसके सपने वाले संयू के चेहरे पर था। अगले दिन संयू पैनकेक वाले के पास जा रहा था कि तभी उसे गैंगस्टर किडनैप कर लेते हैं। ये वही गैंगस्टर था जो कि संयू पर नजर रखे हुए था। वो गैंगस्टर संयू से उसकी जान के बदले में $3 मिलियन मांगता है। संयू कहता है कि मैं तुम्हें $10 मिलियन दूंगा, तुम बस मुझे जाने दो। और तब संयू अपने दोस्त को कॉल करके पैसों का इंतजाम करवाता है। सेंजी उसे छुड़ाने के लिए पैसों को लेकर आता है, लेकिन वो लोग उसे भी किडनैप कर लेते हैं क्योंकि वो संयू से और भी पैसे निकलवाना चाहते थे। अब गैंगस्टर संयू का फोन चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसके बैंक अकाउंट में $300 मिलियन हैं। संयू का कहना था कि वो परेशानी में है और उसे जल्दी कुछ हो जाएगा, वो जितना चाहे पैसा ले लें लेकिन उसे जाने दें। अब गैंगस्टर मिलकर संयू के होटल रूम में संयू को ले जाते हैं जहाँ पर वो कई सारी एंटीक और बेशकीमती चीजों को देखते हैं और अब संयू की हालत और बिगड़ती चली जा रही थी। तब वो गैंगस्टर संयू से पूछता है कि आखिर वो इन सब चीजों को कहाँ से लाया, पर संयू कुछ भी नहीं बताता। और तभी होटल में हुआ आती है और दोनों एक डिवाइस के जरिए बातें करते हैं। तब संयू होटल मैनेजर से कहता है संयू यहाँ नहीं है। हुआ भी संयू की आवाज सुनकर कहती है संयू तुम मुझसे छुप क्यों रहे हो। तब संयू चिल्लाकर कहता है यहाँ से निकल जाओ। ये सुन हुआ वापस जाने वाली थी, लेकिन तभी संयू के रूम का दरवाजा उसके लिए खुल जाता है। हुआ संयू से मिलने जाती है, तब वो गैंगस्टर उसे भी पकड़ लेते हैं और संयू हुआ की जान के बदले में उसका सब कुछ देने के लिए तैयार था। लेकिन गैंगस्टर को बस ये जानना था कि आखिर वो इन सब चीजों को कैसे लाता है। तब गैंगस्टर का एक आदमी गैंगस्टर से कहता है कि जब वो पैसे देने के लिए राजी है तो हमें पैसे ले लेना चाहिए और यहाँ से निकल जाना चाहिए। इस बात पर गैंगस्टर अपने उस आदमी को बहुत मारता है। तब सेंजी भी बेहोश होने का नाटक कर रहा था और वो छिप जाता है। और जब गैंगस्टर के आदमी हुआ को चोट पहुंचाते हैं तो सेंजी बीच बचाव करके हुआ को बचाता है। इधर संयू भी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। तब एक आदमी संयू के पेट में चाकू से हमला कर देता है, लेकिन संयू हुआ सेंजी तीनों जैसे तैसे बचते बचाते वहाँ से निकलते हैं और संयू जख्मी था तो वो ठीक से चल नहीं पाता। गैंगस्टर के आदमी उनके पीछे थे और वो सेंजी को पकड़कर उसकी खूब पिटाई करते हैं। सेंजी उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो लोग सेंजी को इतना मारते हैं कि उसकी जान चली जाती है और संयू का इकलौता दोस्त वहीं मारा जाता है। आगे गैंगस्टर के आदमी संयू पर भी चाकू से वार करते हैं और एक गैंगस्टर हुआ को चोट पहुँचाने जाता है। तब संयू पीछे से उस गैंगस्टर को चाकू मार देता है और तब गैंगस्टर संयू को बहुत मारता है और संयू के सिर पर चोट लगने के कारण वो बेहोश हो जाता है और आंखें बंद होते ही संयू एक अलग दुनिया में पहुंच जाता है। तब संयू को अपने साथ घटी सारी घटनाएं एक साथ याद आती हैं और फिर संयू जिस पोर्टल से इस दुनिया में आया था वो उससे वापस जाने के लिए बढ़ता है, लेकिन अब वो पोर्टल बंद हो चुका था।
यानी कि सैयू ने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। सैयू एक बार फिर कहता है कि ये सिर्फ एक सपना है, लेकिन इस बार ये ट्रिक काम नहीं करती और सैयू वहीं फंसकर रह गया था। सैयू का बहुत खून बह चुका था और उसके चारों तरफ ब्लैकआउट हो चुका था। सैयू जब वापस होश में आता है तो वो उसी डीमन में बदल जाता है जो कि उसे हर बार सपनों में दिखता था, जिससे वो लड़ाई किया करता था। यानी कि सैयू खुद के ही सपनों में आकर खुद से लड़ा करता था। अब डीमन यानी कि सैयू के हाथ में तलवार थी, जिससे वो शीशे के उस गेट पर मार रहा था और गैंगस्टर और उसके आदमी भी देख रहे थे कि वहीं बनी दीवार पर कोई अंदर से वार कर रहा है। और जब वो दीवार की दूसरी तरफ देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं था और तभी सैयू सपने का दरवाजा तोड़कर असली दुनिया में आ जाता है और हम देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में सैयू जख्मी जमीन पर पड़ा था और अब डीमन भी वहाँ आ गया था और वो डीमन गैंगस्टर को अपनी तलवार से मार देता है और अब डेमन अपनी गन से सारे गैंगस्टर्स को मार डालता है और आखिर में वो सैयू पर भी बंदूक तान देता है। अब ये तो नहीं दिखाया जाता कि डीमन ने सैयू को गोली मारी या नहीं, लेकिन सैयू के द्वारा सपनों में से लाई हुई सारी चीजें रियलिटी से गायब हो जाती हैं और सीन वहीं कट होके शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सैयू को हुआ उठा रही थी और सैयू उसी सुपरमार्केट में था जब हुआ उसके पास में पहली बार आई थी। हुआ सैयू को जानती थी और उससे कहती है, तुम्हें क्या हुआ, चलो मेरे साथ चलो। और अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो कुछ भी सैयू के साथ में हुआ था वो इतने समय से सपना ही देख रहा था। यानी कि ना तो वो सपने से कोई आइटम चुरा कर ला रहा था और ना ही वो अमीर हुआ था। आगे हुआ सैयू को अपने घर लाकर उसे खाना खिलाती है और हुआ कहती है कि मैंने एक मैगजीन में तुम्हारे द्वारा लिखी एक स्टोरी देखी थी, तुम काफी अच्छा लिखते हो। दरअसल हुआ सैयू की किसी तरह मदद करना चाहती थी और इसीलिए वो सैयू को अपने कैफे में एक नौकरी देने की बात भी करती है। इस बात को सुनकर सैयू बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और सैयू जब टीनेजर था तो वो हुआ के पीछे थिएटर जाया करता था और हुआ भी इस बात को नोटिस करती थी। जब सैयू उस पैनकेक वेंडर से पैनकेक्स लेता था तब हुआ भी उसे नोटिस करती थी। आगे हम देखते हैं कि सैयू अब हुआ के कैफे में काम करने लगा था और हुआ सैयू को अपनी राइटिंग का काम शुरू करने के लिए एक लैपटॉप भी गिफ्ट करती है। तब सैयू कहता है कि अब मैं दूसरों के लिए स्क्रिप्ट नहीं लिखना चाहता। इसके जवाब में हुआ कहती है कि जो तुम्हारा मन करे तुम वो लिखना। सैयू अब हुआ के कैफे में काम करके एक अच्छी लाइफस्टाइल कर लेता है और आगे उसका दोस्त सेंजी उससे मिलने आता है तो सैयू उसे उसका एडवांस वापस करता है, लेकिन सेंजी कहता है कि मैंने तुम्हारी पुरानी स्क्रिप्ट बेची जिससे मुझे ऑलरेडी बहुत सारा पैसा मिल चुका है और सेंजी अपने पास से काफी पैसा निकालकर सैयू को दे देता है जो कि सेंजी ने उसके थ्रिलर स्क्रिप्ट बेचकर कमाया था। इसके बाद सैयू अब थ्रिलर स्टोरी लिखने लगा था और लोगों को वो भी बहुत पसंद आया करती थी। वो अपने सपनों के बारे में लिखा करता था और अब सैयू की लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी। और अब एक दिन सैयू पैनकेक्स वेंडर के पास कुछ खाने के लिए जाता है और बदले में वो वेंडर उसे एक थैला देता है जिसमें खूब सारे पैसे थे। वो कहता है कि ये सामान तुम्हारा है जो तुमने मुझे दिया था और वो ये भी कहता है कि ये तुम्हारी जान से ज्यादा नहीं है। और तब वेंडर उसे अपनी बॉडी पर घाव दिखाता है और कहता है कि जो तुम्हारे साथ हुआ है वो पहले कभी मेरे साथ भी हो चुका है, लेकिन आज मैं अपने इस छोटी सी दुकान से बहुत खुश हूँ। ये देखकर अचानक सैयू फिर से एक दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाता है और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताएं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपका हर एक पॉजिटिव कमेंट हमें बेहतर से बेहतर करने के लिए इंस्पायर करता है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह आते रहेंगे और कुछ अच्छी मूवीज की कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।